Hello everyone, welcome to Kanika's Nursing Academy. I'm Leela Negi and here I am with a new video that is about the BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing from PGI MER. मतलब कैसे आप PGI से BSc Nursing 4 years की BSc Nursing डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं या फिर कैसे आप पोस्ट बेसिक BSc Nursing कर सकते हो. क्या रहता है कि जैसे ही आपकी 12th कंप्लीट हो जाती है, मतलब आफ्टर स्कूलिंग बहुत सारों को कन्फ्यूजन रहती है, बहुत सारों को डाउट रहता है कि उन्होंने आगे क्या करना है. अगर आप चाहते हो कि आपने BSc Nursing करनी है, 4 ईयर की BSc नर्सिंग डिग्री लेनी है, तो आप PGI से BSc नर्सिंग कर सकते हो. तो इसके लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है कि कैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. वो सारा क्राइटेरिया हम एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंटरेस्टेड हो BSc नर्सिंग के लिए और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए, आपको पता है 4 ईयर की BSc नर्सिंग होती है. इसके लिए आपको इसके जो PGI की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर फ्रीक्वेंटली विजिट करना होगा. ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेते हैं, दैट इज www.pgimer.edu.in. ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप फ्रीक्वेंटली विजिट करके चेक कर सकते हो स्टेटस कि कब इनके फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, और कब कैसे आप इनके फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है. तो इसके अलावा यहाँ पे जो स्केड्यूल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फी है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी ही जितनी भी डिटेल्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. यहाँ पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. आपको पता है कि अगर आपने कोई डिग्री करनी है, 4 ईयर की BSc नर्सिंग करनी है, तो उससे पहले आपको 12th कंप्लीट करना है. और 12th कंप्लीट करोगे तो वहाँ पे आपका स्ट्रीम होना चाहिए मेडिकल, मतलब वहाँ सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे जनरल इंग्लिश इंपॉर्टेंट है और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है दैट इज 50%. और एज यहाँ पे रहती है 70 to 25 ईयर्स, ठीक है. उसके अलावा अगर हम सीट की बात करें, एज पर लास्ट ईयर जो 2020 में जो इनके सीट्स आए थे, तो टोटल यहाँ पे 93 सीट्स थी, ठीक है. तो जनरल कैटेगरी के 47 सीट्स हैं, SC के 14 थे, ST के यहाँ पे 7 सीट, OBC के 25 एंड PWD के यहाँ पे 3 सीट्स थे, ठीक है. उसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की, अगर किसी को पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करना है तो उनके लिए यहाँ पर जो डिप्लोमा है, GNM डिप्लोमा है, वो मस्ट है. आपको GNM में डिप्लोमा करना है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और कॉलेज. उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में. द नेक्स्ट इज एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न. एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है? सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज मार्किंग स्कीम है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब 0.25 मार्क्स कट होंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. नेक्स्ट अगर बात करें मोड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है. नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एंड ड्यूरेशन 90 मिनट्स, ठीक है. 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं 90 मिनट्स में. ये होगी हमारी एग्जाम पैटर्न. बात करते हैं नेक्स्ट सिलेबस की. सिलेबस है फॉर BSc नर्सिंग. BSc नर्सिंग के लिए सिलेबस रहता है जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, GK एंड करंट अफेयर्स से यहाँ पे 10 क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के सिलेबस की बात करें तो इनकी जो नर्सिंग ट्रेंड्स और जो अप्लाइड नर्सिंग है वहाँ से आपके पास 10 क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, इनके 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की 15 क्वेश्चंस हैं. उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 15 क्वेश्चन हैं. उसके अलावा ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग है, गायनेकोलॉजी, इसके 15 क्वेश्चन हैं. मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 15 क्वेश्चन हैं. और लास्ट इज जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज के यहाँ पे 10 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है. तो ये होगी हमारी सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग. एप्लीकेशन फी. एप्लीकेशन फीस भी हमारी, जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो सबसे पहले आप यहाँ चेक करते हो कि कितनी एप्लीकेशन फीस है. यहाँ पर भी जो एप्लीकेशन फीस मैं बता रही हूँ दैट इज लास्ट ईयर की 2020 की एप्लीकेशन फी के बेसिस पे ही मैं बता रही हूँ. 2020 में जो एप्लीकेशन फी था दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी वॉज 1000, ST SC के लिए 800 था और PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, ठीक है. देयर इज नो फीस फॉर PWD कैंडिडेट्स. नेक्स्ट बात करते हैं अब हम हाउ टू अप्लाई, कि कैसे आपने अप्लाई करना है. जब भी आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी फॉर्म आप अप्लाई करते हो, फिल करते हो, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है ऑफिशियल साइट है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना. ऑफिशियल वेबसाइट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था www.pgimer.edu.in. इट इज़ द ऑफिशियल साइट ऑफ PGI MER. उसके बाद आप क्या करोगे, वहाँ पर PGI का होम पेज ओपन हो जाएगा. होम पेज ओपन होने के बाद वहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी. नोटिफिकेशन में लिखा होगा फॉर 4 ईयर BSc नर्सिंग, ठीक है. क्लिक हेयर फॉर अप्लाई. तो आपने क्लिक हेयर पे
प्रेस करना है, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन होगी, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने ये नोट करना है अपने माइंड में कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, स्टार्टिंग में जो आप ईमेल आईडी दे रहे हो या फिर मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करवा रहे हो, दैट शुड बी वर्किंग एंड वैलिड, ठीक है। क्योंकि जो भी एसएमएस है रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन स्टेटस, वो आपको या तो मेल या फिर आपके मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू वो आपको सेंड कर देते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो वैलिड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो आपको रजिस्टर करवाना मस्ट है। सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म, कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। पहली मैंने आपको भी बताई कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, दैट शुड बी करेक्ट। अगर इनकरेक्ट है तो वहाँ पे एडिटिंग नहीं हो पाएगी। और नेक्स्ट, जो आपने फीस एंट्रेंस टेस्ट के लिए मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो फी आपने फिल कर दिया, दैट इज नॉट रिफंडेबल, वो आपको वापस रिफंड नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा जब आप रजिस्टर करते हो तो एक आईडी से बस आप एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करते हो वो आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन दी होगी नोटिफिकेशन पे, उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे ही आपने वो चीज़ फिलअप करनी है, ठीक है, वो अपलोड करवानी है। सो नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, एडमिट कार्ड आ गया, फिर आपने एग्जाम दे दिया। सो एग्जाम देने के बाद एग्जाम्स की मार्क्स, ठीक है, मार्क्स के बेसिस पे, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सो जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए होना चाहिए मिनिमम जो परसेंटेज है दैट इज 50%, और SC ST OBC के लिए मिनिमम परसेंटेज रहती है यहाँ पे 45%, ठीक है। इन केस अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं, दोनों के ही मेरिट लिस्ट में सेम रैंक है, तो उस टाइम पे प्रेफरेंस किसको पहले मिलती है वो यहाँ पे देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। So, a candidate who has made more attempts in passing the qualifying exam will rank junior to a candidate who has made lesser attempts. That means अगर किसी ने +2 की है, 12th पास किया या फिर GNM किया है, तो अगर किसी ने एक ही बार में GNM या 12th अटेम्प्ट कर लिया है, पास आउट कर लिया है, ठीक है, तो उस कैंडिडेट को हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी सप्ली आई है, ठीक है, 12th में या फिर GNM में, उन कैंडिडेट्स को मतलब हम लीस्ट रैंक पे रखेंगे, ठीक है। तो मोर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जिस कैंडिडेट को हम क्वालिफाइड कैंडिडेट मानेंगे वो वही होगा जिसने लेसर अटेम्प्ट्स किए होंगे 12th और GNM के एग्जाम्स में, ठीक है। उसके अलावा फिटनेस, जो आपकी मेडिकल फिटनेस है वो भी एक टेस्ट होती है आफ्टर सिलेक्शन, क्योंकि इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता। आफ्टर सिलेक्शन जो मेडिकल फिटनेस है वो मेडिकल बोर्ड के थ्रू ही उनको एग्जामिन किया जाता है और वही बताते हैं कि कौन मेडिकली फिट है और कौन मेडिकली अनफिट है। सो नेक्स्ट, हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। अब आपने एडमिट कार्ड कैसे जनरेट करना है, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम की डेट जब आती है तो उससे पहले मतलब 10 to 20 डेज पहले ही आपका एडमिट कार्ड जनरेट कर देता है। इसलिए आपको या तो फ्रीक्वेंटली विजिट करना होगा ऑफिशियल साइट पे, या फिर आपको फ्रीक्वेंटली अपनी मेल है वो चेक करते रहना होगा। क्योंकि क्या रहता है यहाँ पे, जब आप अपनी मेल चेक करते हो, कई बार मेल नहीं आता है, तो याद रखना आप स्पैम में भी जो मेल्स हैं उनको चेक करते रहिएगा, क्योंकि कई बार वो स्पैम में भी चले जाते हैं, ठीक है, जो मेल्स आई होती है। सो वो चीज़ चेक करना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में आप एंटर नहीं कर सकते जब तक आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी प्रोसेस की कैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है। सो नेक्स्ट इज अबाउट द फीस और ड्यूज, कि अगर एक बार आप सिलेक्ट हो गए PGI MER से BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करने के लिए, तो उसके बाद वहाँ पर क्या फीस रहती है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। सो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ट्यूशन फीस इनकी रहती है 250 रुपीज़, ठीक है, दोनों के लिए, BSc एंड पोस्ट बेसिक दोनों का बता रही हूँ, 250, ठीक है। नेक्स्ट, लाइब्रेरी फीस 40 रुपीज़ रहती है BSc नर्सिंग के लिए, और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए 40, और BSc 4 ईयर के लिए रहती है 30 रुपीज़। लेबॉर्ट्री फीस सेम है 120 रुपीज़। नेक्स्ट है गेम्स फी 20 रुपीज़, पोस्ट बेसिक के लिए 15 रुपीज़ रहती है यहाँ पर BSc नर्सिंग 4 ईयर डिग्री के लिए। अमेलगमेटेड फीस है, ये रहती है 120 ईच। फिर नेक्स्ट है अदर फीस एंड फंड्स। सो अदर फीस एंड फंड्स में सिक्योरिटी फंड है, दैट इज 5000 ईच, और ये रिफंडेबल होती है जो सिक्योरिटी आप सबमिट करवाते हो। माइग्रेशन फीस अगर है तो वो रहेगी 100 रुपीज़ फॉर बोथ पोस्ट बेसिक एंड BSc नर्सिंग। रजिस्ट्रेशन फीस है
जो आप एडमिशन के टाइम पे पे करोगे 200 रुपीज़ है दोनों की। नेक्स्ट एग्जामिनेशन फीस, ये भी दोनों की 200 है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्टल चार्जेस की। सो हॉस्टल चार्जेस में है सबसे पहले हॉस्टल और रूम रेंट पर एनम, मतलब ईयरली आप रूम रेंट जो पे करोगे दैट इज 1200 रुपीज़। नेक्स्ट है हॉस्टल सिक्योरिटी, ठीक है, ये वन टाइम है और हॉस्टल सिक्योरिटी भी रिफंडेबल होती है, तो ये रहेगी 1500 रुपीज़। नेक्स्ट इज हॉस्टल फंड और एडमिशन फी जो नॉन रिफंडेबल है दैट इज 2000 रुपीज़। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी पर एनम है 500 रुपीज़, ठीक है। तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द PGI-MER BSc नर्सिंग फॉर 4 ईयर एंड पोस्ट बेसिक फॉर 2 ईयर्स। इसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। और अगर आप करना चाहते हैं प्रेपरेशन फॉर द BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, सो प्लीज़ ज्वाइन कनिकास नर्सिंग एकेडमी, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट टिप्स भी मिल जाएंगे और कंप्लीट नॉलेज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।